अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो मेरे ख्याल से जो यंगस्टर जितने भी हैं वो तवज्जो देते हैं आजकल सबसे ज़्यादा अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, अपने फ़ैशन के ऊपर। अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएँ कोई डेकेड्स 2-3 डेकेड्स पीछे चले जाएँ तो तब सिंपल सी पैंट शर्ट होती थी, सिंपल से शलवार कमीज़ हुआ करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ गई है, इतना कुछ आ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह के कितने किस्म के यहाँ पर फैशन हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे 2 कैटेगरीज़ के ऊपर। एक वो कैटेगरी होगी जो कि थोड़े से कोई 10-15 साल पहले वाले लोग होंगे, वो होगी। एक वो होगी जो आजकल के दौर के लोग हैं, जो आजकल की जो जेनज़ीज़ हैं, जिनका फ़ैशन जो है समझ में आता भी है लेकिन समझ नहीं भी आता। आज हम लोगों से बात करेंगे कि जो फ़ैशन सेंस है, जो ड्रेसिंग सेंस है, क्या ये आपकी पर्सनैलिटी में कितनी अहम ज़रूरी है, कितना अहम किरदार है इसका। एक बात इसके अलावा कि जो आप फ़ैशन करते हैं, आया वो आप सोच समझ के करते हैं, आया आप वो कुछ भी आपको मिल गया आपने पहन लिया और आपकी पर्सनैलिटी में उसका कितना अहम किरदार होता है। दूसरा कि लोगों से हम ये भी बात करेंगे कि ऐसा कौन सा फ़ैशन है जो उनको ऑड लगता है और ऐसा कौन सा फ़ैशन है जो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जो आजकल का दौर है इसमें फ़ैशन की इतनी ज़्यादा वेरिएशन है कि हर दौर में एक अलग अलग फ़ैशन स्टाइल चलता है। जैसे कि अब सिर्फ मर्दों की बात करें तो बैगी स्टाइल जो आज से 10 साल पहले भी था, फिर दरमियान में स्किनी आ गया, नैरो आ गए, फिर अब उसके बाद दोबारा बैगी आ गया, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ऐसा दौर है कि आप अगर इधर उधर देखें, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग खड़े हैं इनको अगर मैं देखूं तो इनमें से बैगीज भी चल रही हैं, इनमें ट्राउज़र भी चल रहे हैं। सिर्फ मर्दों की फ़िलहाल बात करते हैं, फिर बाकी लोगों के साथ ख़वातीन के हवाले से भी बात करेंगे। इसमें बैगीज़ भी चल रही हैं, इसके अंदर ट्राउज़र भी चल रहे हैं, इसके अंदर स्किनी जीन्स, ड्रेस शर्ट पैंट सारा कुछ चल रहा है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ैशन कौन सा है, इन कौन सा है, ये सवाल है। और लोग कौन सा पसंद करते हैं और आप कंफर्टेबल किस चीज़ में ज़्यादा होते हैं, ये लोगों से बात करेंगे। ख़वातीन से भी बात करते हैं और मर्दों से भी करते हैं कि उनको किस तरह का फ़ैशन पसंद है और क्या उनकी फ़ैशन सेंस जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसी है। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मोहम्मद वासिफ अली। वासिफ अली, कहाँ से हो? मैं चकवाल से। चकवाल से हो। मूंगफलियों का अब ये बहाना करोगे कि गर्मी है बिल्कुल हैं? सर्दियों में इंशाल्लाह और खिलाएंगे। रेवड़ियाँ का ये कहोगे कि रेवड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं? नहीं नहीं है, अभी भी हैं, जा रही हैं, जब कहेंगे खिलाते हैं। फिर हम आखिर में आपसे यही कह चकवाल देते हैं वाले कि बड़े यार दिल वाले हैं, जो जब आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको खिला देंगे। कह रहे हैं चकवाल वाले बड़े दिल वाले हैं। हमारा एक दोस्त चकवाल से है, वो चकवाल के उसको हमने फ़ोन किया बड़ी शान से हमने फ़ोन किया, उसको कहा कि यार, और बड़ी फ़ख्र के साथ भी किया हमने उसे कहा कि यार आप हमारे लिए ना रेवड़ी लेकर आओ। उसने कहा रेवड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं चकवाल, 100 रुपए की रेवड़ियाँ अगर ले आता ना तो हमारी इज्जत लेकिन कहते हैं बड़े दिल वाले। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। चलो अल्लाह खैर करे। आप फिर ऐसे करो, कटास राज के ना मछली पकड़ के ले आओ हमारे लिए। टास रास में तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में गांव में डैम्प है, आप जब भी आएँ आपको मछली ये ताज़ी पकड़ के खिलाएं। आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। अच्छा ये बताएं कि ड्रेसिंग सेंस है आपको या बस कुछ भी पहन लिया? नहीं, कुछ भी पहन लिया, कोई शौक नहीं है बेसिकली फैशन वगैरह मैं का? जॉब करता हूँ पार्लियामेंट हाउस में, सेनेट में। अच्छा मेरे साथ जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैं करता हूँ लेकिन बहुत कम करते हो। वैसे क्या ज़्यादा पहनना पसंद करते हो? शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हो, पैंट शर्ट? ऑफिस में पैंट शर्ट और फ्राइडे वाले दिन शलवार कमीज। कलर कौन सा ज़्यादा आप पसंद करते हो? कलर वाइट हैं? वाइट कलर पसंद करते हो? ये खुद से पसंद करते हो या किसी की फरमाइश के ऊपर पसंद? मेरे वालिद साहब को पसंद था, फिर आगे से मेरी तरफ ये आ गया। अच्छा, उससे मुझे बड़ा पसंद होता है। अब मेरे तकरीबन 10-12 सूट हैं जो वाइट कलर के इसी हो गए, ठीक हो गया। अब ये जो आजकल के लड़कों का जो फैशन है, ये लड़कों का क्या बल्कि सबका, ये आपको कहीं ना कहीं समझ आता है ये फैशन? ये या मुझे नहीं आता। मैं बेसिकली आपको बताऊँ कि मैं गाँव का पढ़ा हूँ। गांव के साथ हमारे साथ एक देहात है, वहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे,
हाँ। शुरू से पहले खैर बचपन में ये सब कुछ फैशन होता है कि एक साइड से काट कर आओ, दाढ़ी का यहाँ से फैशन बनाओ, कभी दाढ़ी ऐसे रख लो लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा बंदा हूँ, सादा सा बंदा हूँ और सादी तबीयत का मालिक हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जिंदगी में करना क्या चाहते हो? जिंदगी में बहुत कुछ करना। बहुत करना चाहते हो, क्या मसलन क्या? सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सेनेट में किसी अच्छी और पोस्ट पे जाऊँ। वेरी गुड, ठीक है यार, ठीक हो गया। जहाँ से आगे निकलूँ, ठीक है, उसकी कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ दिल है कोई अच्छा सा छोटा सा कारोबार अपना बनाऊँ। ठीक है। बेसिकली अपनी ज़मीनें हैं उस पर दिल है खेती बाड़ी करूँ, ठीक है, साथ साथ वो होना चाहिए छोटा सा बिजनेस। सही हो गया, इंशाल्लाह ठीक हो गया। तो फैशन के इतना ज्यादा शौक नहीं इतना है। ज़्यादा है। ये जो बैगीज हैं, ये जो बल्कि शॉर्ट्स, लड़कों की बात कर लेते हैं, मतलब कि ये चीजें जरूरी हैं या बस एक डिसेंट सी ड्रेसिंग होनी चाहिए? डिसेंट जैसे आप इस वक्त देख रहे हो ऐसा मैं होना अभी चाहिए। गांव से आया हूँ, हाँ। सॉरी इधर इस्लामाबाद से हैं। जी, मैं भी तो वो डाल के आ सकता था, लेकिन यहाँ पे खैर माहौल इस तरह का है, लेकिन लड़कियों ने पहनी हुई है, लेकिन मैं साथ में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सिंपल सा, साफ सा, सीधा सा हिसाब। सीधा साधा। बहुत हर बंदे शुक्रिया। का अपना होता है, लेकिन अपना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कहाँ से हो? मैं सिंध से हूँ। सिंध से हो? या आप भी सिंध से हो? जी हाँ। हाँ, सिंध से इधर आके तो आपको ये कोई क्या लंदन लगता होगा मौसम के हवाले से? इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है। सिंध ठंडा से- है ना? ठंडा है, लेकिन ये भी है सिंध है। सिंध है। सिंध है। सिंध में क्या है मशहूर है? केले? नहीं, सिंध का अपना कल्चर बहुत अच्छा है। सिंध हाँ। की सिविलाइजेशन बहुत अच्छी है। तो आप कभी आओ, कभी कराची, सिंध, पिछले महीने सिंध में ही था यार। तो आप सिंध जाओ, एक्सप्लोर करो। सिंध हाँ। बहुत अच्छा है हाँ। और हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो जी। देख लें। करते क्यों? मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ, ये मेरा कज़न है, ये भी इधर स्टूडेंट है। तो आगे बढ़ क्या क्या बनना चाहते हो? ये कुछ बनेगा, बड़ा हो गए, इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनेंगे। बिजनेसमैन बनोगे? जी हाँ। क्या कोई सोचा हुआ है कि किस तरह का बिजनेस करना है, क्या करना है? इंशाल्लाह कोई करेंगे, कोई कारोबार अपना। कारोबार अपना हाँ। करोगे तो कोई कारोबार की नौइयत क्या होगी, क्या कंडीशन होगी, किस तरह का कारोबार होगा? वो भी सोचा नहीं है, अच्छा, वो भी आगे सोचेंगे। आगे जाके सोचोगे। अच्छा सर, ये ड्रेसिंग सेंस के ऊपर है, ठीक है, कि फैशन जो है सोच समझ के किया जाता है या बस कुछ भी पहन लिया? आप क्या नहीं, पसंद करते हो? फैशन सोच समझ के करना भी होता है। हाँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपने अच्छा फैशन से के पास अच्छा फैशन सेंस है तो कॉन्फिडेंट भी आता है। वेरी गुड। और आप जब भी बोलते हैं कि आपकी जो पहली नज़र है, जब भी आपके लिए किसी भी बंदे से पहली बार बात करते हो, हाँ। तो वो इमेज क्रिएट करती है कि वो बंदा किस तरह बिहेव करता है। ठीक हो गया, सही हो गया। अब आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा ये बताएं कि मतलब कि जो फैशन आप करते हैं, शलवार कमीज़ ज़्यादा शौक से पहनना पसंद करते हैं, पैंट शर्ट, और ये जो आजकल जो चल रहा है, ये खूबसूरत जो लड़के हैं, इन लड़कों का, इनके बारे में क्या कहेंगे कि ये फैशन ज़्यादा अच्छा है या पहले नहीं। वाला फैशन ज़्यादा अच्छा था? नहीं, आज वाला तो आई थिंक बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी है कि सलवार कमीज़ पाकिस्तान की नेशनल ड्रेस है, तो कभी कभार इसको भी प्राउडली पहन लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? आदिल, आदिल भाई, किधर से हो? इस्लामाबाद से भाई। इस्लामाबाद वाला ये स्टाइल नहीं है, नहीं, ये बस वैसे स्टाइल गर्मी है, पिकनिक का गर्मी है, रख नहीं, लेते हैं। नहीं, गर्मी है, रख लेते हैं। इस्लामाबाद वाली ये हरकत करते ही नहीं है, चाहे वो जिस नहीं। भी सेक्टर से हो ना, वो ये नहीं करते। नहीं गर्मी है ना, इस वजह से रख लेते हैं। वेरी गुड। ये वैसे कल्चर का हमारा हिस्सा भी है। शलवार कमीज बिल्कुल। के साथ आप परना रख सकते हो। जी। ये धूप से भी बचाता है आपको, बिल्कुल। कोई साया भी रहता है हाँ, और साया ठंडा भी भी रखता है। बिल्कुल। लेकिन इस्लामाबाद वाले ना जरा फैशन वाले हैं ना, मम्मी बिल्कुल, डैडी, बिल्कुल। वो जो आपके मम्मी डैडी दोस्त हैं, हाँ वो बिल्कुल। ये वाला फैशन करते वो हैं, नहीं ट्राउजर करते। पहन लेते हाँ, हैं ट्राउजर पहन लेते हैं। पर वो आप कौन सा वाला फैशन पसंद करते हो? बस यही ठीक है, हमारा देहाती इलाका है ना, इस वजह से यही ठीक है। यही वाला ठीक है। यही वाला वैसे ठीक है। फैशन किस तरह का ज्यादा अच्छा होता है? आप आजकल तो हर तरह का फैशन चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है। आजकल चल रहा है, बैगी भी चल रही है, बिल्कुल। शलवार कमीज भी चलती है, ट्राउजर बिल्कुल। भी चलता है, शॉर्ट्स भी चलते हैं। बिल्कुल तो चलता है। आपको कौन सा समझ आता है? बस हमें कमीज शलवार का पसंद लगाना पसंद है। कमीज शलवार में कमीज। कंफर्टेबल रहते हो जी। और कौन सा वाला ऐसा फैशन है जो आप कहते हो कि यार ये खत्म करना चाहिए, ये वाला बहुत खराब फैशन है, चाहे वो लड़कियों का हो या लड़कों का, वो बताएं। बस माहौल की बात होती है, अपना अपना माहौल होता है, हाँ, अपना अपना सर्किट होता है। अपना माहौल होता है। जी। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब ये जो आपके दोस्त यहाँ पर खड़े हैं, जी। ठीक है, आपके दोस्त जो खड़े हैं उनके जी। बारे में आप क्या कहोगे? ये बताओ कि जो आने वाले मतलब कि
जनरेशन है उनके साथ आपने क्या करना है? इसी तरह ये इस फैशन को लेके चलें या ये नहीं नहीं, शलवार कमीज वाला शलवार कमीज को ले? ये बड़ा जोर लगाया यार, उनमें से एक को लेकर आओ ना जरा, इनमें से इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ना, वो थोड़ा पता हो जाएगा। अमीद को ना मेरे ख्याल से देखो सिर्फ फैशन आता है, हाँ बिल्कुल लेकिन हमीद जो है ना कैमरे के आगे आते हुए कतराता है। बिल्कुल। वो बेसिकली कहाँ से हो? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से जी, ही हो? चेक शहजाद से। अच्छा, मेरे मोहल्ले का निकल आया यार, कभी भी मैं नजर नहीं आया आपको। अच्छा, है चक शहजाद में नजर नहीं आया, नहीं कभी इतना लंबा लड़का आपको कभी नजर नहीं आया? नहीं कभी देखा। कभी भी नहीं देखा। कौन सी जगह चेक शहजाद? चक शहजाद में मैं शहजाद टाउन में रहता हूँ, शहजाद हाँ, हम चट्ठा उतार में रहते छठा बख्तावर में। तो जी। आपने कभी ये चैनल नहीं देखा? बस आपको नहीं नहीं पता कभी। कि आपके जो मेन एरिया में है, जब अच्छा। आप एंटर होते हैं तो बड़ी सी बिल्डिंग है एक, हाँ, वो बिल्कुल मक्खन है, मलाई के बिल्कुल, पीछे, तो बिल्कुल, ये इसी बिल्कुल। चीज़ का हेड ऑफिस है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे हैं? आपका ऑफिस अच्छा, है। ये बताओ कि शुरू से इस्लामाबाद क्यों? इस्लामाबाद में जी, शुरू से इस्लामाबाद दो भी। तरह के मतलब के वो हैं, उसमें से अगर इस्लामाबाद का हुस्न में थोड़ा सा आपको डिफाइन करूँ, वो कुछ ऐसा है जी कि इसमें से गांव का मज़ा भी आप ले सकते हैं, इसमें से शहर का मज़ा शहर भी भी ले ले सकते हैं, सकते हैं, दोनों के बिल्कुल। मज़े आप लेते हैं। उसकी बिल्कुल। वजह ये है कि इस्लामाबाद में अगर हम ये चक शहजाद की बात करते जी। हैं, चक शहजाद से थोड़ा सा आप खेतों की तरफ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, जी। तो आप वहाँ पर जाके देखें तो आपको गांव वाली फील आएगी, लेकिन फील अगर आप आएगी। इस साइड पे आएंगे तो आपको हाँ, शहर वाली शहर फील वाली आएगी। feel आएगी, आपको बिल्कुल। कौन सी ज्यादा पसंद है? बस गाँव वाली फील थी। गांव वाली फील पसंद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? पेशावर से ही है। पेशावर से हैं। पेशावर का हुस्न ही यही है कि सब ने शलवार कमीज पहनी होती है। बिल्कुल। ये एक तो कल्चर का हिस्सा है, दूसरा ये कल्चर को सिर्फ पठानों ने क्यों संभाला हुआ है, बाकी इधर इस्लामाबाद वालों ने क्यों नहीं संभाला? बस बचपन से यही पहनते हैं सारे, और इजी टू वेयर है ना। इजी टू वेयर तो है, लेकिन इजी टू वेयर तो शॉर्ट्स भी है। कुड़ करके पहन लिया, हाँ, बात खत्म है। फैशन के ऊपर आज हमारा प्रोग्राम है। फैशन, किस तरह का फैशन पसंद करते हो, किस तरह का फैशन होना चाहिए, क्या कहोगे लोगों के बारे में? बस फैशन तो सिंपल ही होना चाहिए, हाँ क्योंकि आजकल तो हालात बहुत ख़राब हो गए, हाँ तो इतना अपडेट नहीं होना चाहिए जितना मॉडर्न और कल्चर जो वेस्टर्न करते हैं ना, जी। उतना नहीं करना चाहिए। फिर खूबसूरती के लिहाज से कुछ ना कुछ कर देना चाहिए, लेकिन इतना ओवर नहीं होना चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लाम में क्या ये जो आजकल जो फैशन चल रहा है, जो नई जनरेशन का, वो समझ में आता है? नहीं, समझ में नहीं आता। नहीं आता ना। नहीं। क्या, किस तरह का, कौन सा फैशन है जो आप कहोगे कि यार इसको स्किप करो, इसको बायर करो, वो कौन सा है? यही वेस्टर्न जो है जिसमें पर्दा कम है, जिसमें और पर्दा कम, हाँ पर्दा कम है, क्योंकि पर्दा ज़रूरी है। पर्दा और मोस्टली वुमेन्स के जो फैशन चल रहे हैं Women के डिसअपॉइंटिंग है। हवाले से याद आया, ये खवातीन देखें, हम तनकीद वाला प्रोग्राम नहीं है हमारा, लेकिन देखें किसी ना किसी रास्ते को पे हल निकालना तो है ना, कहीं तो जाना है। जी। अब ये खवातीन जो हैं मर्दों वाले ड्रेसिंग और मर्द जो हैं खवातीन वाली ड्रेसिंग, ये समझाओ मुझे यार, इसका क्या करूँ मैं? ये तो बड़ा मसला है। अब ये इसको रोकें हम कैसे? एक इस्लामिक मुल्क है हमारा, हाँ। ठीक है, उसके बाद एक घर के अंदर होती हैं हमारी माएँ बहनें, ऊपर सरबराह होते हैं, मतलब कि माँ बाप, फिर भी ये चीज़ें हाथ से क्यों निकलती जा रही हैं? बस आजकल जो है ना सोशल मीडिया की वजह से भी कुछ हो रहा है, वेरी गुड। वो उसके शिकंजे में आ रहे हैं सारे। शिकंजे में आ रहे हैं इतने, हाँ। मतलब कि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं कि एक सोशल मीडिया को देख के हम हाथ से निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रोपेगेंडा तो बड़ा है, बस हम समझ नहीं पा रहे इसको। समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ठीक हो गया। पेशावर के बारे में अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं समझ गया आप शलवार कमीज के अलावा ना ये कुछ भी पसंद नहीं करता। तो फैशन से हट के अब जरा पेशावर की बात करते हैं। पेशावर के बारे में मैं आपको पहले बताऊं, पूरे पाकिस्तान में सबसे जबरदस्त खाना खाना हो तो पेशावर जाएं, ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में सबसे सस्ता खाना खाना हो तो पेशावर जाएं। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वैरायटी खाने की आपको चाहिए तो पेशावर जाएं। बिल्कुल सही। पेशावर में सबसे ज्यादा आपको क्या क्या मशहूर है? किस्सा ख्वानी बाजार की लोबिया, हाँ ठीक हो गया मैं। बिल्कुल। और सदर बाजार के अंदर जो मटके में बेचते हैं साग और मकई की रोटी,
हाँ बिल्कुल। ये सारा कुछ मैंने बताना है तो आपने क्या बताना है ये बता दो मुझे। बस पेशावर है ही मतलब खुशी का शहर है, सिटी ऑफ फ्लावर्स है। सिटी ऑफ फ्लावर्स है, तो बिल्कुल उसमें- खुशबुएं आती हैं उससे, हाँ, बिल्कुल। तो वैरायटीज भी है। हाँ अभी तो बहुत डेवलपमेंट हुई जी, है ना, ऐसे ही है। तो सब कुजीन मिलता है वहाँ पर। और मेन वही है कि जो ये कबाइल से जो चिनवारी और वो लैम के जो डिशेस होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं। ज्यादा चलते हैं। हाँ। आपका जो ड्रिंक है वो भी गर्म हो रहा है। ना खैर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी गपशप रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। कि बड़ी जल्दी में जा रहे थे, क्या हिसाब बस किताब है? वो नीचे कैश नहीं था मेरे पास, तो एटीएम करना है, कैश देना है। क्या लिए? नूडल्स नूडल्स नहीं, हाँ, अपने अपनी लिए? वाइफ के लिए लिए। ये खवातीन को ये ऐसी चीजें क्यों पसंद अब होती ये हैं? खवातीन को ही पता है, मुझे तो नहीं पता है। हाँ, आपको क्या पसंद है? मुझे सब कुछ ही पसंद है। शिनवारी पसंद करते नहीं हो ना? नहीं, कुछ भी नहीं। बर्गर, घर की रोटी, घर दाल की रोटी, हाँ, हाँ, लोबिया शोबिया हिसाब हाँ, किताब बस है। ऐसा ही है। अच्छा, फैशन वगैरह का शौक है? नहीं, फैशन का कोई शौक- शौक नहीं है, कुछ भी मिल गया पहन लिया। बस पहन लेते हैं जो ठीक मिल है। जाए। और जो आजकल के लोगों का जो फैशन है नई जनरेशन के, इसके जी। बारे में क्या कहोगे? ये कैसा कोई हो? भी यार बंदे का अपना माइंडसेट होता है यार, वो जैसे खुश है उन्हें खुश रहना चाहिए। लेकिन कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना चाहिए ना। किसी को बैगी पहन के खुशी मिलती है, पहने। किसी को शलवार कमीज पहन के मिलती है, पहने। Very खुशी good. ज़रूरी है ना। खुशी अब जरूरी हर चीज़ के अंदर तो नहीं इस्लाम को सा वेरी सकते। गुड। जय, क्या बात कर दी आपसे। लंबा इंटरव्यू इसीलिए नहीं ले रहा। नूडल्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ से आए हो? ये रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कैमरा किधर लगा है? कैमरा कैमरा किस चीज़ का? जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तो यही लगा तो हुआ। फिर इधर क्यों मुड़े हुए? इधर हल्का सा अच्छा, मुड़ो ना, ऐसे हो यूं। यूं फिर। हाँ। चलो ठीक हो। रावलपिंडी में किस जगह से हो? ये अपना खैबान सैयद। खयाबान सर सैयद। सही। रावलपिंडी का जो फैशन है जो हमने नोट किया वो लंबी शलवार कमीज, ठीक है, वो आपने कभी अडॉप्ट किए या नहीं किए? सब एक जैसे नहीं अब होते। दो तरह के हो गए ना, मतलब कि रावलपिंडी में दो किस्म की जनरेशन है, एक वो वाली और एक आप जैसी बड़ी जेंजी हैं। हो जेंजी में आते हो या क्या क्या उम्र है? मेरी तकरीबन 18। 18? यार ये तो बहुत छोटा है यार, बहुत छोटे हो तुम। हाँ यार, बस कद बहुत निकला है। कद, हाँ, हाइट की वजह से बस ये ऐसे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो 35 तक होगे। नहीं यार। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये फैशन वगैरह आपने बड़ा अच्छा किया हुआ है, तो फैशन Thank का you. क्या हिसाब होता है आपका? सोच समझ के करते हो? ड्रेसिंग सेंस है आपको या ऐਵੇਂ ही ये बस? आपको देख के लग नहीं रहा। ये कैसे? हाँ लग रहा है ना, इसीलिए बड़ी मुश्किल से आप अच्छी ड्रेसिंग वाला बंदा मिल गया। थैंक यू। अब ये बताओ, कैसे सेंस कैसे डेवलप करें हम अपनी फैशन की? कैसे पता होना चाहिए कौन सी शर्ट के साथ क्या पहनना है और किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह के त्यौहार में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये हमें कैसे पता होगा? यानी कि इतना तो समझ आता है कि ईद वाले दिन बंदा शलवार कमीज पहन लेता ठीक है। है। इसी तरह यानी कि जिस तरह आप ब्लैक शूज़ पहने हुए हैं, ऊपर नीचे ब्लू जीन्स पहन के ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहने बंदा। ठीक हो गया। और कोई बंदा इस तरह की वॉच पहन ले। अच्छा, ये आपका भाई है? जी। इधर आओ ना, ज़रा करीब आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हसन। हसन। हसन, क्या सीन है? फैशन का शौक है? हाँ, क्या ज़्यादा पहनना पसंद करते हो? मैं तो बैगी। बैगी पसंद करते हो? शलवार कमीज नहीं पसंद? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पसंद करते हो। और इसके अलावा ज़िंदगी में क्या करना पसंद करते हो? जिंदगी में मुझे हेयर कटिंग करना चाहता। हेयर कटिंग करना चाहते हैं? पीछे से बाल दिखाओ जरा, शाबाश, उधर मुड़ो, उधर मुड़ो ना, नहीं इधर, इधर ऐसे इधर करके मुड़ो, इधर मुड़ो, ये दिखाओ, ये चीज़, ये कौन सी कटिंग है? ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, ये कौन सी वाली कटिंग है वैसे? ये बस करवा लिए, मेरे बहुत बड़े बाल थे। बड़े बाल थे, हाँ। इसको तो हम बचपन में कटोरा कट कहते थे, ये वही है ऐसे ही है ना? हाँ, बालों का शौक है ज़्यादा? शौक था, अभी भी है, पर वो कटवा दिए बस। हाँ, गर्मी की वजह से। अच्छा ये बताओ कि पहले वाले लोग जो थे वो ज़्यादा अच्छा फैशन करते थे या अब आजकल जो आप लोग हैं ये ज़्यादा अच्छा फैशन नहीं नहीं, करते पहले की बात तो और थी। हैं? क्यों? कैसे? वो अच्छी थी ड्रेसिंग? हाँ, वो भी बहुत अच्छे करते थे, यानी कि उनके साथ तो कंपेयर नहीं बनता ना। अब वैरायटी ज़रा ज़्यादा आ गई है। हाँ, तब ये असल होता था में। कि चंद लिमिटेड फैशन हुआ करते थे, सही है, अब अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड है। कुछ के साथ कुछ भी पहन लो और खुद से उसको सच कह रहे पोस्ट हो। कर लो और कह दो कि अभी ये नया इधर फैशन आप है। नजर मारेंगे, काफी छपरी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये छपरी और डिसेंट में कैसे हम पहचान करेंगे?
ये मैं आपको यार कैसे बताऊं, आपको मैं कैसा लग रहा हूँ? आप अच्छे लग रहे हो। तो बस ये डिसेंट है, छपरी आपको देखते ही पता चल जाएगा। कैसे मना के नहीं ना, मुझे कोई किसी की तरफ इशारा ना करो, वैसे ही मुझे बता दो कि यार छपरी इस तरह का होता है। यार यहाँ पे तो मेरे ख्याल से इसका मुश्किल ही मतलब ये होगा। है कि जिसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है हम यूं कह लें कि वो हाँ, छपरी होगा। बिल्कुल। ठीक हो गया। हम्म। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहीर। हैं? शहीर। जहीर, कहाँ से हो? मैं इस्लामाबाद क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 7 8 में भी गया हूँ। 8 में गए हो। पढ़ाई का शौक है नहीं है? थोड़ा बहुत। किस चीज़ का फिर शौक है ज़्यादा? ज़्यादा स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में किस चीज़ का? फुटबॉल का, क्रिकेट का, फुटबॉल हो गया, या वो कंप्यूटर पे खेलने वाली स्पोर्ट्स, हाँ PS5 हो गया इसकी। PS5 वगैरह? ये सारे पीछे दोस्त हैं आपके? जी। ये कैसे दोस्त हैं जो मुश्किल वक्त में आप सब हाँ। आपको छोड़ के चले गए? बस ये घर जाके अब बताएंगे कि फुट आया था और हम लोग इसको देखे थे। हैं? जब घर जाके बताएंगे ऐसा कुछ। घर जाके इधर आगे आओ ना, कैमरे के आ आगे जाओ, आओ। आ जाओ। आगे आ जाओ, आ जाओ, कुछ भी नहीं होता, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। बड़ा मुश्किल है आजकल के बच्चों को कन्विंस करना। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया? काट रहा हूँ मैं इधर। हाँ, क्या नाम है? हमार हमाद। क्या मसला है? क्या मतलब कि मैं कुछ कह रहा हूँ? नहीं कोई नहीं कोई हाथ में मेरे कोई चाकू शाकू है? नहीं क्या मसला है? तो फिर क्यों डरते? नहीं है, वैसे ही बस। हैं, इतने खूबसूरत जवान हो और आगे से डरते हो हैं? या मैं आपको बुरा लगता हूँ? नहीं कोई बुरा नहीं लगता, बस वैसे ही क्या इतना करते हो? कॉन्फिडेंट नहीं है इसके अंदर। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस पता है किस तरह आएगा? मैं आपको ना बड़ी अंदर की एक बात बताता हूँ। इन दोनों को भी बुलाओ, फिर मैं आओ ना, कॉन्फिडेंस आशिर। की बात बताऊंगा। इधर आओ आशिर, आ जाओ। आशिर, इधर आओ। आशिर। आशिर को अच्छा उसको जाने दो। कॉन्फिडेंस पता है कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। जब मैं आपकी उम्र का था ना, तो मुझे ना शौक था कि यार मैं बोलूं और लोग मुझे सुने, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक हो गया। अब वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया मैं किस तरह कि मैंने अपने टीचर से पूछा कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये जो एनुअल डेज होते हैं या इस तरह के फंक्शन होते हैं, मिड टर्म्स फंक्शन होते हैं, उसके दौरान मैं जब स्टेज के ऊपर हमारे क्लास फेलोज जो हैं चढ़ते हैं और वो कोई नाक पढ़ता है, कोई क्या करता है, कोई टैबलो वगैरह, मैं भी वो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आगे से मैडम ने कहा कि तुम ऐसे करो, थोड़े थोड़े से शुरू करो, मतलब कि तुम एकदम हज़ारों लोगों के सामने ना जाओ ना, पहले तुम 2-4 सिर्फ दोस्त आगे बिठा लो, उनके सामने बोलते जाओ, फिर 4 की जगह 8 कर लो, 10 कर लो। अब हम पूरी दुनिया के सामने देखो बोलते हैं और इतने शुगल में बोलते हैं, हमें तो मज़ा ही है। तो आज बोलोगे ना, आज आप एक दफ़ा इंटरव्यू दोगे, कल आप कहीं और मीडिया वाले को देखोगे, उसको खुद इशारा करके कहोगे कि यार ये तो मुश्किल काम नहीं है, मैंने पहले भी दिया है, फिर और अच्छा इंटरव्यू दोगे। इसकी सबसे अच्छी आदत क्या है? इसकी सबसे अच्छी आदत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड, ताली मारो। और इसकी सबसे अच्छी आदत क्या है? इसकी क्या अच्छी आदत क्या है इसकी? इसकी बातें मान लेते हैं, बातें मान लेता है, ले जाता है किधर, कहीं पे भी ले जाता है। कहाँ लेके जाते हो इसको? आगे कहीं नहीं, ये बस इधर ही लेके जाते कहीं और। हाँ, इधर ही। ये क्या करते हो मरकज में? ये तो आपके सामने ही कर रहे ये तो घर में भी पी सकते हो। नहीं, ये बहाने हैं। घर में ऐसे तो नहीं ये बहाने कुछ और है। बाहर आते हो, ये सिर्फ इन्होंने 300 रुपए का शेक लेना होता है और 3 घंटे किसी और चक्कर में रहते हैं। ऐसे ही है? नहीं ऐसे हैं, घर वाले इजाजत देते हैं? कभी कभी पूछ कर आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही निकल आते हैं। कितनी देर से इधर आए हुए हो? अभी हम लोग आधा घंटा हुआ था, अभी हम लोग इधर तो से ये तो पीछे। अगर सिर्फ ये लेने आए होते तो लेके चले जाते। आधे घंटे से क्या कर रहे हो? अभी हम लोग इधर नीचे गए थे, सामान लेना था, वो दिया था, फिर सामान ले रहे हो तो ठीक जी। हो गया। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। बड़ी मुश्किल से, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मुश्किल से इन भाई को मैंने रोका है। बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है आपने। थैंक यू। रोजाना तैयार होके निकलते हो? कभी कभार हैं? कभी और कभार। ये बैग क्या है? ये फैशन का हिस्सा है या कोई मजबूरी है? ये मजबूरी है फिलहाल तो। क्या है, लैपटॉप है ऑफिस का या नहीं, थोड़ा बहुत कोई एसेसरीज है बीच में। अच्छा। फैशन के ऊपर हमारा प्रोग्राम है। अच्छा। लोगों को फैशन सेंस है हमारी आवाम को या नहीं है? नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को है। मुझे तो इस्लामाबाद में ज़्यादा नज़र आती है, बाकी आगे पीछे जो शहरों में चले जाओ वहाँ तो नहीं है, छोटे मोटे शहरों में। ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही है। तो फैशन सिर्फ इस्लामाबाद में किया जा सकता है। अब मैं यहाँ से चकवाल जाऊँगा तो फैशन नहीं करूँगा? नहीं, किया तो हर जगह जा सकता है, लेकिन सेंस की ये बात वाली है। ड्रेसिंग चकवाल में हो सकती है? हो सकती है।
मतलब कि डिसेंट ड्रेसिंग है और अच्छी सेंसिबल है, जी हो सकती है बिल्कुल। ठीक हो गया। कभी आप चकवाल आए तो आप देखें यार बंदा कर रहा है वहाँ आप पे भी चकवाल फैशन के हो? हम दोनों चकवाल शहर के। फिर मूंगफली, फिर रेवड़ियाँ, मैं किस किस के नहीं, चकवाल सिर्फ मूंगफली रेवड़ियों के लिए मशहूर तो नहीं है ना। और क्या क्या है चकवाल में? चकवाल के लोग बड़े मशहूर हैं, अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है। वेरी गुड। और भी बहुत सी चीज़ें। आप कभी चकवाल आए चकवाल तो में किस जगह क्यों? चकवाल में आप चकवाल के इलाकों को पता है वैसे? यार चौआ से दनशाह, नंदना, सरपाक, चकवाल। चौआ से दनशाह बिल्कुल अलग है, सरपाक बिल्कुल अलग है। लेकिन चकवाल में ही आते हैं नहीं, चकवाल में नहीं आते। चौआ से सिटी में मेन चकवाल में बस में देखो, फिर भी करीब करीब तो पहुंचा हूं ना मैं। हाँ, almost। हैं? अच्छा, वो जो आप सरपाक बता रहे हैं ना, वो उसके बिल्कुल हम लोग पास रहते हैं। अच्छा उसके पास रहते हो। अच्छा, आप भी बताओ, फैशन वगैरह ड्रेसिंग सेंस जो है आपको है या बस कुछ भी मिल गया पहन लिया? फैशन बंदे पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या पहन रहे हैं। अब जैसे यही अगर कपड़े को 80 साल का बंदा पहनेगा तो उसे नहीं सूट करेगा। किसी हद तक बंदे पे भी डिपेंड करता है। खुद को मेंटेन रखना चाहिए इंसान को या नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल। ये शादी के बाद खवातीन को भी हमने देखा, खवातीन भी जो हैं बस वो जितना खुद को पहले मेंटेन रखा होता है वो फिर शादी के बाद वैसे भी नहीं होती। खवातीन का हमें किस तरह पता होगा? अच्छा, ना हमारी शादी हुई है, नाम खवातीन है। कि कब करोगे शादी? शादी अब जब हमारी होगी, जब लड़की मान गई तो। लड़की मान यार, मसला हल करो यार, कब मानेगी? क्या मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला बस आ रहा है कहाँ पे? वो थोड़ा पर्सनल है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, अब भाई की शादी हुई है? नहीं, मेरी कहाँ से होनी है? यार ये कहाँ से होनी है, क्या मतलब शादी? अच्छा, नहीं आपकी हुई है? ना यार, शादी हो गई है यार, हो गई। आप बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है शादी का? किस हवाले से? नहीं, हर हवाले से। बड़ा अच्छा। अगर आपने खूबसूरत, एक मर्द ने अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो वो शादी करे। उससे पहले के ठीक है, जो फेजेस हैं, कवारापन वो अलग हैं, वो अलग फेजेस हैं, वो अलग एंजॉय करे। लेकिन खूबसूरत जो जिंदगी है ना, एक रिश्ता कि बीवी, शौहर, उसके बाद बच्चे, इससे खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं है। बाकी सब फिल्में हैं, इसी तरह फिल्में ही है ना। हम कुछ नहीं कह सकते किसी इसके ने बारे फिल्में में। डाली हैं मेरे भाई के साथ? नहीं, हमारे साथ नहीं कोई डाली। फिल्में डाली हुई है, कोई फिल्म ब्लश कर रहा है यार, शर्मा रहा है शादी की दफा क्यों इतना ही शर्मा रहा है यार लड़का है? खुल के, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, खुल के बता रहा है, ये बड़ी दिल को लगी है इसको कुछ। मैंने आपको बताया कि हम चकवाल वाले, हम खुल के ही बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। जी, चलो जब चकवाल आएंगे तो मुलाकात होगी बिल्कुल, आपसे। कोई मसला नहीं। बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी है आपने ये शलवार कमीज, बड़ी कस्टमाइज किस्म की शलवार कमीज, खूबसूरत, साफ सुथरे। बस ये तो होते हैं पठानों के। पठान और शलवार कमीज, ये दोनों मेरे ख्याल से इनमें से एक भी चीज़ मिस हो जाए तो दूसरा बंदा नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। क्या वजह है इसकी? वजह क्या है कि पठान शलवार कमीज इस वजह से ज़्यादा पहनते हैं कि उनके इलाके का जो कल्चर है उसकी वजह से, या पाकिस्तान का कौमी लिबास है इस वजह से, या फिर आपको वैसे ही बस मज़ा आता है, खुले डुले रहते हो इसमें? नहीं, ये तो पठानों का मतलब एक अलग कल्चर है। हाँ। शायद ये पाकिस्तानी कौमी लिबास भी है जी। बस इसकी वजह से पठान है तो इसमें बिल्कुल अच्छे लगते हो। अच्छे लगते हो। फैशन आप दोनों में से ज़्यादा कौन करता है? फैशन तो ये बंदा है, ये तो शौक रखता है इस चीज़ों का। क्या शौक रखते हो? मैं इस चीज़ का शौक तो रखता हूँ। क्या शौक रखते हो? ये जो अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जूते, कपड़े, रोजाना है, बालों में हल्का सा तेल लगा के, फिर हल्का सा परफ्यूम लगा लिया। ये शौक तो रखता हूँ। तो ये क्यों करते हो? किसी के लिए करते हो या खुद से तैयार बस खुद के लिए, अपने खुशी के लिए करता हूँ। इंसान खुश हो जाता है। वेरी गुड। किस तरह की फैशन ज्यादा अच्छा लगता है, शलवार कमीज या पैंट शर्ट? शलवार नहीं पहन, मैंने कभी नहीं पहने। कभी भी नहीं पहने। क्यों? बस मज़ा नहीं देता है, बस ये मज़ा देता है। ये मज़ा देता है इसमें बस मुझे खुश होता हूँ इसमें। खुश होते हो। करते क्या हो? काम तो ऐसे नहीं करता हूँ। कॉल सेंटर में इंशाल्लाह अभी इंटरव्यू अभी अच्छा, अभी यूनिवर्सिटी पढ़ाई वगैरह से फारिग हुए हो तो आप जाके करोगे? कहाँ से हो वैसे बेसिकली? पाड़ा चिनार से हो। पाड़ा चिनार में किसे, मौलाना से हो या कहाँ से हो? ज़ेलान से हो? किधर से हो? सदा बाजार जो है, सदा बाजार से हो। हालात ठीक है? वो अभी तो बेहतर है। बेहतर है। हाँ। यार ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और रास्ते में रोक दिया जाए हमें, तो नहीं, वो आप पुरामन है उधर, कुछ मतलब पुरामन है नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा पाड़ा चिनार का क्या मशहूर है वहाँ? खूबसूरती के हवाले से वहाँ क्या ज़ियारत मशहूर है जो वहाँ टॉप पे बनी हुई है? वो तो मशहूर है, वो जो साइड पे, लेकिन हम
तो अब तो अमन वैसे नहीं तो लोग नहीं जा सकते, हम तो नहीं जा सकते मतलब अब टूरिज्म को क्यों फरोग नहीं दिया जाता ये पारा चिनार को, हालांकि इतना खूबसूरत इलाका है वो तो। सही है, वो तो खूबसूरत है, मतलब जो बुनियादी चीज़ है वो अमन है, अमन उधर अमन नहीं है, बस इसकी अमन वजह से। नहीं है ये, उसके साथ हंगू लगता है। हाँ, हंगू और पारा चिनार में सारी उम्र ये जो मसाइल हैं, ना अंगू के साथ नहीं, अंगू एक साइड पे लाके हमारा जो हाँ, उधर जो मेन कुर्म एजेंस है जी जी वो तो खंगूस में नहीं आता। मुझे वो पता है, अलग, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इनमें अमन तो वैसे दोनों में ही सारी उम्र नहीं रहा, अब जाके आपके पारा चिनार में भी आ गया, हंगू में भी अमन आ सही। गया। ऐसे ही इस्लामाबाद में एक मरकज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त, अगर किसी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा रश होती है तो वो I8 में होती है। गलत हूँ या सही हूँ? बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश होती है। फिर भी आई हो इधर? हाँ बस मैंने क्या ज़रा एंजॉय करने। क्या ये रश में किस तरह की नहीं enjoyment मतलब होती है? इधर वो दोस्त हैं मेरे साथ सारे और भी रहते हैं, तो उनको साथ में करके थोड़ा सा बंदा घूमता फिरता है, माइंड फ्रेश होता है उसका। ठीक हो गया। तो जी। किस तरह की इंजॉयमेंट में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? एंजॉयमेंट में मतलब हम ऐसे हैं कि मतलब थोड़ा सा रश मुश देखते हैं तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं हम। क्या उम्र है? मेरी 22। ये जब 30 से ऊपर हो जाओगे ना तो फिर कहोगे ये एंजॉयमेंट पता है कहाँ पे है, जहाँ पर सुकून हो, लेकिन है? अभी हम बच्चे जवान हैं। है ना, बच्चे हैं। बच्चे हैं। किधर गए दोस्त? दोस्त ये मेरे दोस्त? अदील साहब आए ना, आए कह रहे हैं आओ। कह रहे हैं कि अभी हम बच्चे हैं। जी सर, 6 फुट के हो गए हम भी 6 फुट के हो गए हैं। नसीब? वाह। अभी कह रहे हैं कि हम बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि आप ड्रेसिंग सेंस वगैरह है आपको या नहीं है? बस नॉर्मल ही है, इतना नॉर्मल है। ना अब मुझे ये बताओ कि आप अगर आजकल के फैशन को लेके चलें हम थोड़ा सा, या पहली वाली फैशन को लेके जाए जो आज से तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 20 साल पहले के जो लोग थे, वो वाला फैशन ज़्यादा अच्छा था या ये वाला फैशन ज़्यादा अच्छा है? वैसे तो अगर कहूँ मैं पर्सनली तो 20 ईयर जो पहले था वो ठीक था, अभी वाला भी है, लेकिन है कि उसको ना एक आप तरीके के साथ लेके चलें, तरीके ना के कि साथ मतलब लेके ये जो भी कैरी जो कर सकें। हाँ कैरी कर सकें। ठीक हो गया। अब पहले ये था बताओ बहुत कि सिंपल था। फैशन में ज़्यादा शलवार कमीज पसंद करते हो या वो भी ज़्यादा पसंद करते हो? मैं तो ज़्यादा शलवार कमीज शलवार पसंद कमीज पसंद करते जी। हो, क्यों? बस हम वैसे बेसिकली पिंडी से हैं तो हम ये है कि पैंट शर्ट ज़्यादा शलवार wear नहीं ज़्यादा प्रेफर करते हिंदी हैं। वाले ज़्यादा शलवार कमीज को जी, प्रेफर करते हैं। preference चलो जी, उनकी। एंजॉय करो। थैंक ठीक यू है। सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या करता है? सर मैं मिनिस्टर साहब के साथ होता हूँ, कौन से? सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब। हाँ, तो इधर क्या कर रहे हो? सर इधर बस आए थे, उनकी ब्रांड है इधर, तो उधर हम आए हुए थे। अच्छा 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 अच्छा। उनके और साथ क्या है। जिंदगी में क्या करते हो? सर ज़िंदगी में सर बस घूमना फिरना घूमना या फिरना, दोस्त यार या एंजॉयमेंट enjoy या करना। पैसा कमाना? पैसा भी कमाना, दोस्त यार भी हैं सर। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छा किस चीज़ में आता है, मज़ा एंजॉय करते हो सबसे ज़्यादा? सबसे इंजॉय सर वेटनरी फील्ड में। अच्छा जी सर। फैशन वगैरह का शौक है? नहीं सर, फैशन वगैरह का शौक नहीं है बिल्कुल। क्यों? सर हम सादा से लोग हैं। सादा से लोग हैं। जी। सादा से लोग हैं। ये देखो इतना खूबसूरत तैयार हो गया है हुआ एक बंदा, और आप सादे से हो। जी सादगी पसंद करते हो? जी सादगी पसंद करते हो? जी जी। अच्छा है, चलो एंजॉय करो। किसी को चलो कोई जी। पैगाम देना है? सर बस अपने दोस्त को पैगाम देना है। हाँ। सर हमेशा मैं उसके साथ हूँ सर। कौन सा सर डॉक्टर मोहम्मद, वेटरनरी डॉक्टर है सर है? जी। हाँ, बस जो सर की इज्जत करेगा हमेशा सर। कामयाब रहेगा। कामयाब है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे नाम हैं है आपका? भाई? अल्लाह मेरा का नाम शुक्र। मोहम्मद तैयब है। मोहम्मद तैयब कहाँ से हो? मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। इस्लामाबाद से हो। ड्रेसिंग के हवाले से हमारा आज का शो है कि लोगों को ड्रेसिंग सेंस है या होनी चाहिए या नहीं है? कुछ लोगों को है, हाँ। कुछ को होनी चाहिए और कुछ को बिल्कुल नहीं है। और इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, मेल और फीमेल दोनों, इनकी जी। ड्रेसिंग सेंस समझ आती है? अ, आप किस लेवल की बात करना चाह रहे हैं? कि- कुछ एलीट क्लास खुद को समझते हैं, उनकी ड्रेसिंग लेवल आप Very समझे good. कि बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। जी, जी। अगर आप मुआशरा चेक करने हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब हो रही है। ठीक है। अगर आप ख़ुद को एलीट समझ रहे हैं, आपने ख़ुद को अमीर शो करवाना है, फिर वो अमीर शो करवाने के लिए ऐसी ड्रेसिंग करती हैं कि हाँ हम ही हैं। ये ज़रूरी है कि ख़ुद को अमीर शो कराना है हमने?
देखें कुछ लोगों के पास नया नया पैसा आ जाता है तो वो फिर खुद को अमीर शो करवाना चाहते हैं, और कुछ के पास पैसा होता भी नहीं है लेकिन वो खुद उन्होंने सादगी पसंद है, हैं? वो सादगी पसंद है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो होते हैं अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी लेकिन डैडी फिर भी अमीर बनना चाहते हैं। ऐसा ही है, लेकिन वो उनका शायद इस मुआशरे में सेट होने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। मुआशरे के इस्लामाबाद का सेट जरा भी माहौल फिर ऐसा है ना। खुद की पसंद होती है। अब लोगों को खुद पे पैसा लगाना अच्छा लगता है, हाँ, पैसा नहीं भी होता, लिमिटेड सा होता है, लेकिन वो लगाते खुद पे हैं। ठीक हो वो गया। कहते हैं कि बस जितना है उसमें हम खुश हैं और उसी में जो हम ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं वो पूरी करें। पूरी करें। आप किस तरह की ड्रेसिंग ज़्यादा पसंद करते हो? गुड, आपके सामने सादा। हम ऑफिस Simple जॉब colours। करते हैं तो फिर हमें ऐसी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। ये सुनने में है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, सॉरी सुना है, हाँ, कि ये जो इस तरह की रंगीन शर्टें हैं, कलरफुल कपड़े हैं, इससे आप अगर बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, ये पहनना शुरू कर दोगे तो आपकी 10 साल और इजाफा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। ये मैंने किससे सुना था? ये इंडियन एक बहुत रंगीन मिजाज किस्म के एक्टर हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं। अब उनका अच्छा। नाम भूल गया मैं, ठीक है, लेकिन अभी भी टोपी हाथ में वो लेके फिरते हैं, गमला सा छोटा सा पौधा, और कलरफुल वो पहनते हैं। जैकी श्रॉफ, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि यार इस तरह करो तो आप जवान रहोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सिंपल कलर पहनो तो सिंपल सादा, सिंपल और डिसेंट अच्छी लगती है। अब ये बताओ कि जो आप ड्रेसिंग करते हो, ये वाली जो ड्रेसिंग होगी, और थोड़े से आप पीछे चले जाएं 10-12 साल पहले, वो वाला फैशन ज़्यादा अच्छा था या ये वाला फैशन ज़्यादा अच्छा है? वो वाला आप देखें जैसा दौर चल रहा है ना, उस हिसाब से बंदे को चलना चाहिए, और चल रहे हैं। ठीक है। वो उस टाइम लोगों की मेंटालिटी पुरानी थी, वो उस हिसाब से चल रहे थे। अब लोगों की मेंटालिटी बहुत आगे जा रही है, तो वो इस हिसाब से चल रहे हैं। और ये जो नई जनरेशन है, इनकी जो ड्रेसिंग सेंस है या फैशन सेंस, ये कुछ समझ में आती है या नहीं आती? कुछ लोग हैं जो अच्छी ड्रेसिंग भी करते हैं, कुछ हैं वो बड़ी बेहुदा सी करते हैं। किसी को स्किप करना हो किसी ड्रेसिंग को, तो कौन सी वाली को स्किप करना होगी? ये वाला फैशन करना ही नहीं है। आप लड़कों के हवाले से बात करते हैं, जिसमें लड़कियों की अगर बात करें जो बिल्कुल दुपट्टा उतर गया है, वेरी गुड, इसको स्किप करना चाहिए, तो दुपट्टा करना चाहिए। वेरी गुड। ये आपके आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। मुजम्मिल। अली। तीनों दोस्तों? तीनों दोस्त हैं। कैसे दोस्त बने? स्कूल टाइम के दोस्त हैं। और अब कहाँ पर हो, क्या करते हो? अभी मैं तो CMA कर रहा हूँ, और ये यूनिवर्सिटी में होता है, और भाई भी यूनिवर्सिटी में होते हैं दोनों। ठीक हो गया। जी। तो ये इलाका भी तीनों का एक है? नहीं, ये गिलगित से हैं, मैं फैसलाबाद से हूँ। काजी भी आप किधर से हो? अटक के। अटक। अटक का क्या मशहूर है? आलू? अटक का किला मशहूर है। किला और आलू भी है, मूंगफली मशहूर है। मूंगफली मशहूर है। गिलगित का ड्राई फ्रूट मशहूर है। चेरी होगी। गिलगित का कुदरती हुसन। और आप कहाँ से हो? फैसलाबाद। कपड़े जुगत। और मैं यार जी गुड, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, वेरी गुड। थैंक यू। क्या जुगत तो नहीं मारोगे? आप कहेगा कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं अपनी जगह पे आएगा, फिर ये मारेगा जुगत। ऐसे ही है। मैं गया फैसलाबाद, मैं गया यार जुगत मारो कहते हैं नहीं। अगले को मैं कहा जुगत मारो कहते हैं नहीं। अगले को मैंने कहा जुगत मारो कहते हैं यार हम जुगते मारते ही नहीं है। ऐसे नहीं मारते वो, फिर मौका जब बनता है ना उस टाइम पे मारते हैं। थोड़ी देर बाद कहते हैं तेरा मुंह इन्हें जैसे खराब कुल्फी होती है। ऐसे ही है। उसके बाद टर्न पड़ी है मुझे। अच्छा, फैशन सेंस के ऊपर हमारा आज का प्रोग्राम है। क्या फैशन सेंस हमारे लोगों को है या नहीं है? कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। कुछ लोगों को नहीं है। आप फैशन किस तरह करते हो? सोच के करते हो या बस उठ गए, बस कैप पहन ली, टक टुक है ऐसे ही हमारा, बस जो दिख गया सामने पहन लेते हैं, पहन लिया थोड़ा बहुत ही, बस मैं क्या सीन है? ऐसे ही है। हाँ बस ऐसे ही अभी थोड़े अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो। वेरी गुड। ये भी चीज़ बड़ी अच्छी बात की कि ये भी तो एक एलिमेंट है कि अगर आपके पास पैसा है तो तब आप फैशन करोगे। लेकिन मेरे ख्याल से इतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि आजकल जो है लंडा ज़्यादा चलता है और अच्छा चलता है। हम पहनते हैं ऐसे ही, मेरे ख्याल से पूरा इस्लामाबाद पहनता है, पूरा इस्लामाबाद में, और सब अच्छे लगते हैं। ऐसी बात। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं कि ये ज़रूरी पैसा है भी या नहीं भी है। आपको अगर सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है, तो आप
कम पैसों में भी काम कर सकते हैं। ऐसे जैसे ही कि आजकल वो रील्स वगैरह आ रही होती है ना, उसके अंदर वो कहते हैं 150 की शर्ट ले ली मैंने, 500 का ट्राउज़र ले लिया, कैप पहन ली और साथ ही रेडी। वो ग्रेट रेडीमेड में कहते हैं। हाँ, तो फैशन करने का शौक है नहीं है? सबको होता है फैशन करने सबको होता का। है। जी जी ठीक है, किस जी। तरह का फैशन ज़्यादा पसंद करते हो? डिसेंट हो, ज़्यादा लोगों को ना हो, मतलब सिंपल। मुझे कह रहा है नहीं आपका ठीक है। मैं अच्छा, ठीक हूँ। जी यार वैसे मुझे लोगों से भी पूछना चाहिए अपने बारे में कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा लग रहा हूँ यार, ये होगी ना। अब मैं दोबारा एक लंबा शो करूँगा। वो खिसक गया इधर खिसक गया। किसी को कोई पैगाम देना चाहोगे? क्या पैगाम, किस चीज़ के कोई बारे में? भी यार, जो भी दिल में हो। लो ऐसे तो तुम लोग बैठ जाओ ना सोशल मीडिया पे, इतने पैगामात फिर देने ज़हन में आते हैं, स्टेटस लगाते हो, तो अभी दो ना यार, कोई माहौल बनाओ थोड़ा सा। अभी कोई ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। हाँ, यही कहना चाहूँगा कि वर्क हार्ड, ठीक है, और स्लीप वेल। हाँ स्लीप वेल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर इकबाल नाम है। हैदर इकबाल। हैदर इकबाल, आपने चेन बड़ी चमकीली सी पहनी हुई है। हाँ, किसी का शौक रखना है ना। ओह, ये चीज़ किसका शौक? यार एक दोस्त का शौक था, उसने बोला आपने उसको भी दिया है मैंने, और मुझे भी खुद भी लिया है मैंने। ये दोस्त लड़का है लड़की है? ना भाई लड़का है यार। यार ये तो बड़ी अच्छी दोस्ती है माशाल्लाह से। देख ना, लड़कों की दोस्तियां आजकल इस तरह वैसे आ नहीं रही है, वाली दोस्तियां खत्म हो मेरी गई। तरह रह चुका, मेरी तरह रहता है। जब मैं उसके साथ होता हूँ ना, मेरी तरह बिल्कुल सेम कपड़े होते हैं उसके। सेम कपड़े होते हैं हाँ, हर उसके। चीज़ सेम होती है। सही हो गया। कहाँ से हो? मैं करक हूँ, पख्तूनख्वा करक से। हो? पख्तूनख्वा से हो। करक में कहाँ से हो? करक में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है? करक में तो ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन जनान पुलाव बड़ा मशहूर है। जनान पुलाव बहुत मशहूर है। वो तो हाँ। यहाँ पर कदम कदम पे। अब हमें कैसे पता लगेगा करक का जो ओरिजिनल नहीं। पुलाव है ये वाला है? इधर भी है ना, इधर जनान पुलाव G8 में भी है ना। हाँ, तो करक में भी है। करक में मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसके पॉपुलर जो है वो वाला है। हाँ, ठीक हो popular, गया। हाँ। क्या बड़े हो गए क्या बनोगे? ये सोचा नहीं है मैंने। ये मैंने नहीं सोचा। नहीं सोचा? नहीं, कुछ अच्छा, ये चेन ये फैशन का शौक रखते हो? नहीं, वो आपको कह चुका ना, उसका शौक था। वैसे खुद से फैशन का शौक नहीं है? नहीं, वैसे खुद का कोई भी नहीं। और ये जो फैशन है, ये जो सबके हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इनका फैशन ये कुछ समझ में आता है? ये फैशन ठीक करते हैं या से गलत है? नहीं, ये सही है ना। अपना मतलब हर इंसान का अपना लहजा होता है, अपना दिल होता है, वो जैसा वो सोचे ना वो उसका। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। ड्रेसिंग के ऊपर हमने लोगों से बात की। इस्लामाबाद I8 मरकज़ में हैं हम इस वक्त, और मल्टी किस्म के लोगों के साथ हमने बात की। गांव के लोगों के साथ भी बात हुई, शहरी लोगों के साथ भी हुई, पुराने दौर के लोगों के साथ और नए के साथ भी। जो इसका निचोड़ मैंने निकाला है वो ये निकाला है कि वो एक भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो जिस हाल में जो जिसको जिस तरह की ड्रेसिंग में खुशी होती है ना, वो करे। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। दूसरा, जो लिबास है ये आपकी पहचान, ये जो पहनावा है ना, ये आपकी पहचान होती है। आप जिस तरह की ड्रेसिंग करेंगे, आप ख़ुद को प्रेजेंट उसी तरह ही करेंगे। अगर आप अच्छी डिसेंट ड्रेसिंग करेंगे, ऑब्वियसली आप आते हुए दूर से आपकी पर्सनैलिटी में जान होगी, एक रोब होगा, सामने वाले लोग आपको देख के अट्रैक्ट होंगे आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ड्रेसिंग से, आपके फैशन से। लेकिन अगर आप इतना ओवर किस्म का फैशन करते हैं कि सामने से आप आ रहे हैं और हर दूसरे बंदे को वो आपको देख के वो ऑड सा फील कर रहे हैं कि यार ये किस तरह की है, कैसा लग रहा है, तो अवॉइड करें, सीखें। सोशल मीडिया का दौर है। मेरे ख़्याल से अब तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम जब 9वीं 10वीं जमात में थे तो उस वक्त इंटरनेट का इतना दौर नहीं था। उस वक्त हम करते क्या था कि हमारे एक टीचर थे आर्ट के, वो हमें ड्रेसिंग सेंस बताते थे, वो हमें सिखाते थे।
वो बताते थे कि किस तरह की ड्रेसिंग आपने करनी है। आपने रात को अगर कोई त्यौहार है, इवेंट है, उसमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं। सुबह आपने जाना, ऑफिस आपने जाना है, आपने किसी सेमिनार में जाना है, हर तरह की ड्रेसिंग सेंस, परफ्यूम आपने रात को कौन सा लगाना है, दिन को कौन सा लगाए, ये चीज़ें उस वक्त बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से बड़ी आसान हो गई हैं। अब तो आप सिर्फ सोशल मीडिया को आप एक हिंट दे दें कि यार मुझे ये, मेरी लेट सपोज ब्लैक शर्ट है आपके पास, आप उसको लिखें मेरी ये एज है, मेरी ब्लैक शर्ट है मेरे पास, टी शर्ट है, और उसके साथ मुझे बाकी की ड्रेसिंग बता दें, वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा। कहने का मतलब ये है कि इतनी चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन अगर आप पूरा दिन सोशल मीडिया पे फजूल के इधर उधर चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ताकि आप फिर वो ड्रेसिंग करें और आप बाहर निकलें, लोग आपको पसंद करें। अब आते हैं ख़वातीन की ड्रेसिंग के ऊपर। ज़रा थोड़ा सा ये नाजुक है, सेंसिटिव है, इसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ख़वातीन को एटलीस्ट अपने जहन में ये चीज़ रखनी चाहिए कि हम एक इस्लामिक मुल्क में हैं, एक बात, और हमें किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए जिससे हम अच्छे भी लगें और हम अपने इस्लाम के मुताबिक लोग हमें पसंद भी करें, और हमारी जो जितनी बाउंड्रीज़ हैं हम उस बाउंड्रीज़ के अंदर रहें। और मर्दों को यही कहेंगे कि वो भी अपनी ड्रेसिंग इसी तरह की करें कि वो डिसेंट लगें। अगर वो सॉलिड कलर्स पसंद करते हैं तो सॉलिड पहने, अगर वो कलरफुल पहनते हैं तो कलरफुल पहने। जैसे कि एक शो में, एक इंटरव्यू में मैंने जिक्र किया कि कहा जाता है कि मैंने कहीं पे सुना था, वो कहते हैं कि अगर आप रंगीन किस्म की वो पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, तो आपकी उम्र में इजाफा होगा। और मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि कलरफुल चीज़ों के आप करीब रहोगे, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो सॉफ्ट में रंग हो, मतलब कि सोशल मीडिया पे रंगीन चीज़ें देखो, या आप अपनी दुनिया में अपनी आंखों को रंगीन चीज़ें दिखाएं, कलरफुल चीज़ें पहने, अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करें, तो उससे आप यकीनन एक जहन में आपको आएगा कि शौक कलर पहने हुए मैं तो अभी जवान हूँ। लिहाजा अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छा परफ्यूम लगाएं, हेयर स्टाइल बनाएं। ख़वातीन के लिए भी हैं, मर्दों के लिए भी है कि वो उस तरह की ड्रेसिंग करें जिसमें आप डिसेंट लगें और अच्छे लगें, और वो ड्रेसिंग कभी भी ना करें कि 4 लोग आपको देख के आपका मजाक उड़ाएं और आपको बुरा कहें। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।